नमस्कार दोस्तों, क्रैक फ्यूचर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर मैं परमेंद्र पाल आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं 1857 के विद्रोह से संबंधित 35 महत्वपूर्ण एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। जो आगामी परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली हैं उसमें उसका आप लोगों को लाभ मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग व राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? उत्तर ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है महादेव गोविंद रानाडे और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 2, निम्न में से किसने महाजनी सभ्यता नामक निबंध लिखा था? उत्तर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सहजानंद, ऑप्शन सी है मुंशी प्रेमचंद्र और ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न 3, निम्न में से किसने कहा कि मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारा ही हाड़ मांस हैं, तुम्हारे ही बांधव हैं। यह कथन किसका था? उत्तर ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 4 है, न्याय सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उत्तर ए है चंद्र मेमन, ऑप्शन बी है टी एम माधवन, ऑप्शन सी है एम पद्मनाभ पिल्लई और ऑप्शन डी है रामकृष्ण पिल्लई। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है एम पद्मनाभ पिल्लई। प्रश्न 5, कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू ने बी आर अम्बेडकर को प्रोत्साहित किया था किस हेतु? बहिष्कृत भारत के प्रकाशन हेतु, ऑप्शन बी है हरिजन बंधु के प्रकाशन हेतु, ऑप्शन सी है मूक नायक के प्रकाशन हेतु और ऑप्शन डी है समाज समता संघ के प्रकाशन हेतु। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है मूक नायक के प्रकाशन हेतु। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? सुब्बू रायलू चट्टी का संबंध वेद समाज से रहा है, स्वामी नारायण गुरु का संबंध जाति मीमांसा से रहा है, गजालू लक्ष्मणारसु चट्टी का संबंध क्रिसेंट से रहा है और पंडित रमाबाई निम्न जाति की हिंदू महिला थी। ये जोड़ा गलत है क्योंकि पंडित रमाबाई एक उच्च जाति की महिला थी और इन्होंने विधवा महिलाओं के लिए कार्य किया था। प्रश्न 7, निम्न में कौन सा जोड़ा आंदोलनों के संदर्भ में गलत है? उत्तर ए है बाबा राम सिंह ने नामधारी आंदोलन चलाया था, ये सही है। ऑप्शन बी है मिर्जा गुलाम अहमद ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था, यह गलत है। ये ऑप्शन बी नंबर गलत है। मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन चलाया था जबकि अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। ऑप्शन सी है मुकुंददास सत्य महिमा धर्म से जुड़े हुए थे और मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन चलाया था। इस प्रकार जो जोड़ा गलत है वो ऑप्शन नंबर बी है मिर्जा गुलाम अहमद अलीगढ़ आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। प्रश्न 8, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? सैयद अहमद बरेलवी ने तरीका ए मोहम्मदिया चलाया था, मोहम्मद कासिम ननौतवी दारुल उलूम देवबंद चलाया था, मिर्जा गुलाम अहमद दिल्ली उर्दू पुनर्जागरण से संबंध थे और ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खां बराहिम से संबंध थे। ये कथन हमारा एकदम गलत है, यह जका-उल्लाह से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। हेनरी विवियन डेरोजियो ने किसके संगठन की तर्ज पर यंग बंगाल नामक संगठन की स्थापना की थी? उत्तर ए है मेजनी के यंग इटली, ऑप्शन बी है बिस्मार्क के यंग जर्मनी, ऑप्शन सी है हिटलर के यंग जर्मनी और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा मेजनी के यंग इटली। प्रश्न
प्रश्न 10 है, निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया था। लाला मुंशीराम गुरुकुल कांगड़ी से संबद्ध थे। लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल बनाया था। और ऑप्शन डी है शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन डी इज ए गलत जोड़ा है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। प्रश्न 11, 1856 में किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? उत्तर ए है स्लीमन रिपोर्ट, ऑप्शन बी है बिशप हैवर रिपोर्ट, ऑप्शन सी है आउटरम रिपोर्ट और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो अवध को कुशासन के आधार पर जब विलय किया गया था तो वो आउटरम की रिपोर्ट को आधार माना गया था, लेकिन ये तीनों ही रिपोर्ट जो है अवध के संदर्भ में इसने जो है अपनी रिपोर्ट दी थी। प्रश्न 12, डलहौजी के गवर्नर जनरल बनने के समय अवध का रेजिडेंट कौन था? उत्तर ए है कर्नल स्लीमैन, ऑप्शन बी है कर्नल आउटरम, ऑप्शन सी है कर्नल जेम्स और ऑप्शन डी है कर्नल कैंपवेल। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कर्नल स्लीमैन। प्रश्न 13, अवध की स्थिति पर गैर सरकारी रिपोर्ट कौन दी थी? उत्तर ए है आउटरम रिपोर्ट, ऑप्शन बी है कैंपवेल रिपोर्ट, ऑप्शन सी है स्ट्रेची रिपोर्ट और ऑप्शन डी है बिशप हैवर रिपोर्ट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है बिशप हैवर रिपोर्ट। एक ईसाई थे, इन्होंने जो है एक रिपोर्ट तैयार करी थी अवध की स्थिति पर। यही एक गैर सरकारी रिपोर्ट है। आउटरम रिपोर्ट और स्ट्रेची रिपोर्ट ये दोनों भी अवध के संदर्भ में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रश्न 14, 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्न घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? उत्तर ए है कथन है इसमें बैरकपुर का विद्रोह, दिल्ली का विद्रोह, सी है मेरठ का विद्रोह और ऑप्शन डी है लखनऊ का विद्रोह। तो सर्वप्रथम बैरकपुर में विद्रोह हुआ था 29 मार्च 1857 को। ए या डी में से आंसर है। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। ए के बाद सी आएगा। उसके बाद जो सैनिक थे मेरठ से वो दिल्ली की तरफ चले गए, बी आएगा। और उसके बाद जो है लखनऊ में विद्रोह हुआ। तो इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न 15, निम्न में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में नहीं माना है? उत्तर ए है वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी है ताराचंद, ऑप्शन सी है रमेश चंद्र मजुमदार और ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ सेन। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है रमेश चंद्र मजुमदार। प्रश्न 16, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने बहादुर शाह को भेंट देनी बंद कर दी थी? उत्तर ए है लॉर्ड एलन बरो, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड एलन बरो। प्रश्न 17, अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाए जाने एवं वहां पर नई पद्धति आरंभ किए जाने से मुस्लिम कुलीन तंत्र, सैनिक वर्ग, सिपाही और किसान सभी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। यह कथन किसने कहा था? उत्तर ए है जी.बी. मालेसन ने, ऑप्शन बी है सी.के. मालेसन ने, ऑप्शन सी है आर.के. मालेसन ने और ऑप्शन डी है वी.के. मालेसन ने। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है जी.बी. मालेसन। प्रश्न 18, यह घोषणा किसने की कि बहादुर शाह के बाद मुगल शासक को सम्राट की उपाधि से वंचित कर दिया जाएगा और वह केवल राजकुमार के रूप में जाना जाएगा? उत्तर ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम और ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 19, 1856 में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम निम्न में से किसने बनाया था? उत्तर ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है जी.बी. मालेसन,
और ऑप्शन डी है विलियम चार्ल्स। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 20, निम्न में से किसने बताया कि गाय बैलों की चर्बी बुलिश शस्त्रागार में प्रयुक्त की जाती है? उत्तर ए है लॉर्ड रॉबर्ट्स, ऑप्शन बी है सर जॉन केई, ऑप्शन सी है लॉर्ड रोड्स और ऑप्शन डी है मैल्कम केई। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड रॉबर्ट्स। प्रश्न 21, निम्न में से कौन सा कथन सही है 1857 के विद्रोह से? कथन एक है प्रचार का माध्यम एक स्थान से दूसरे स्थान पर चपातियां और लाल कमल का फूल था। कथन एकदम सही है। दूसरा कथन है प्रचार के लिए तीर्थ स्थानों, मेलों और उत्सवों का उपयोग किया गया था। उत्तर यह भी कथन सही है। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ए व बी दोनों सही हैं। प्रश्न 22, 1857 के विद्रोह का दिल्ली में वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? उत्तर ए है बख्त खां, ऑप्शन बी है बहादुर खां, ऑप्शन सी है मिर्जा सुलेमान और ऑप्शन डी है मिर्जा अबू बकर। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, बख्त खां। प्रश्न 23, निम्न में से किसने लिखा कि दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद ब्रिटिश सेना के अपराधों का वर्णन नहीं किया जा सकता? लॉर्ड एल्फिंस्टन, ऑप्शन बी है लॉर्ड स्टेफर्ड, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेटिक और ऑप्शन डी है लॉर्ड स्ट्रेची। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड एल्फिंस्टन। प्रश्न 24, 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने इंदौर में अंग्रेजों का साथ दिया? उत्तर ए है इंदौर के होलकर, ऑप्शन बी है बड़ौदा के होलकर, ऑप्शन सी है ग्वालियर के होलकर और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, इंदौर के होलकर। प्रश्न 25, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी? उत्तर ए है कश्मीर का राजा गुलाब सिंह, ऑप्शन बी है पटियाला के राजा, ऑप्शन सी है जिंद के राजा और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न 26, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बड़े जमींदार, साहूकार और व्यापारियों ने कंपनी के शासन को समर्थन दिया। कथन एकदम सही है। दूसरा है बी कथन अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग इस संघर्ष में तटस्थ रहा। यह भी कथन सही है। और ऑप्शन सी है विद्रोह की असफलता के कई प्रमुख कारणों में से एक कारण नेतृत्व की कमी थी। यह भी सही है। तीनों ही कथन सही हैं। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न 27, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण नेताओं की उदासीनता माना है? उत्तर ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी है राजा राममोहन राय और ऑप्शन डी है ईश्वरचंद विद्यासागर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, स्वामी विवेकानंद। प्रश्न 28, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय सैनिकों ने देशभक्ति, धार्मिक जोश और निस्वार्थ भावना से विद्रोह किया था। कथन एकदम सही है। दूसरा कथन है लेकिन उनमें अनुशासन की कमी, सैनिक संगठन की कमी, आधुनिक शस्त्रों की कमी एवं योग्य सेनापति का अभाव था। दूसरा भी कथन सही है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ए व बी दोनों सही हैं। प्रश्न 29, इंडियन म्यूटनी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर ए है जीबी मालेसन ने, ऑप्शन बी है पूरन जोशी ने, ऑप्शन सी है सर आउटरम ने और ऑप्शन डी है विलियम स्मिथ ने। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, जीबी मालेसन ने। प्रश्न 30, 1857 के विद्रोह के बाद निम्न में से किन शासकों को अंग्रेजों द्वारा सम्मानित किया गया था? उत्तर ए है भोपाल के शासक, ऑप्शन बी है नेपाल के राणा, ऑप्शन सी है हैदराबाद के निजाम और ऑप्शन डी है तीनों सही। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न 31, 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने निम्न में से किस मस्जिद को मुसलमानों की नमाज के लिए बंद कर दिया था? उत्तर ए है दिल्ली की जामा मस्जिद, ऑप्शन बी है कलकत्ता की जामा मस्जिद,
ऑप्शन सी है आगरा की जामा मस्जिद और ऑप्शन डी है लखनऊ की जामा मस्जिद। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली की जामा मस्जिद। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी की मस्जिद को भी बंद कर दिया था कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद नमाज पढ़ने के लिए खोल दिया गया था। प्रश्न 32, निम्न में से किसने कहा था कि मैं इस विश्वास से आंखें नहीं मूंद सकता कि यह मुस्लिम मूलतः हमारी दुश्मन हैं। उत्तर ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड एलनबरो और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड एलनबरो। प्रश्न 33, निम्न में से किस समाचार पत्र ने 1857 में अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया था। उत्तर ए है सादिक उल अखबार, ऑप्शन बी है तिलस्मे लखनऊ, ऑप्शन सी है दिल्ली उर्दू अखबार और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न 34, आज का अंतिम क्वेश्चन है। लंदन टाइम्स के पत्रकार जो 1858-59 में भारत यात्रा पर आए थे, निम्न में से कौन था। उत्तर ए है रसेल, ऑप्शन बी है विलियम चार्ल्स, ऑप्शन सी है मैल्कम और ऑप्शन डी है चार्ल्स वर्थ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है रसेल। ये 34 महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे जिन्हें आप बार बार रिवाइज करके तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करें एवं अपने ग्रुप एवं दोस्तों में भी भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।